कि बलूचिस्तान में 2 दिन पहले फ़ज़ाई बमबारी की गई। सोराब के मकाम के ऊपर कोई इश्यूज़ थे, वहाँ पे जेट्स इस्तेमाल किए गए, बड़े मतलब कह लीजिए कि तोपखाना इस्तेमाल किया गया, असला इस्तेमाल किया गया। 30 से ज़्यादा लोग जो हैं सिविलियंस, मैं इसमें मिलिटेंट्स की बात नहीं कर रहा, मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस इसको कोट कर रही हैं, 30 से ज़ायद जो सिविलियंस जहां बाक हुए हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं ऑन ग्राउंड, जो कि बड़ा ट्रबलसम है। इस सिलसिले में मैं कोई बलोच यकजहती वालों की बात नहीं करता, किसी और की बात नहीं करता। आपको देखना होगा कि इवन जो हुकूमत के हवारी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो असल पीपल्स पार्टी थी, ये वाली पीपल्स पार्टी नहीं जो सरफराज बुगटी की है, क्योंकि सरफराज बुगटी साहब तो असल बुगटी भी कितने हैं ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन जो असल पीपल्स पार्टी है बलूचिस्तान के अंदर, उनके पुराने वज़ीर आला असलम रईसानी साहब का मैं एक ट्वीट देख रहा था, अगर ये अकाउंट उनका है तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि फ़ज़ाई बमबारी जो है वो की जा रही है। लेकिन उसको कवर करने के लिए कल के दिन बलूचिस्तान के अंदर कि जी IED फट गई और ये हो गया और फिर वलाना हो गया और इतने जो क्या कहते हैं दहशतगर्द मार दिए गए और पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ उनके लिए अरबी के इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल किए गए। याद रखिए ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन बहुत ख़तरनाक माहौल में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि पहले तो देखिए याद रखिए कि 1916 में, फिर शायद 35 में, 30 में जो बमबारी की गई फ़िज़ाई, वो पाकिस्तान में सबसे पहले वज़ीरिस्तान में की थी और वो अंग्रेज़ सरकार ने की थी। 3-4 दफ़ा उनको करनी पड़ी थी। एक दफ़ा फ़कीर एपी के साथ, जब फ़कीर एपी के साथ उनका तनाज़ा हुआ था तो उस वक़्त भी जो था वो एयरफोर्स को, रॉयल एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया था। ये जो इस वक्त आपने सिलसिला शुरू किया हुआ है जब से आसिम मुनीर साहब आए हैं, इन्हीं जेट्स को इस्तेमाल किया गया है बारहा, और ड्रोन्स को भी इस्तेमाल किया जाता था ट्राइबल एरियाज़ के अंदर। अब बलूचिस्तान के सेटल्ड एरियाज़ के अंदर एयरफोर्स को यूज़ करना, एरियल बम्बारिंग को यूज़ करना अपने ही शहरियों के ख़िलाफ़, इससे आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान का वफाक कितना कमज़ोर हो चुका है और उसके अंदर कितने बड़े फ्रैक्चर्स आ चुके हैं। और ये ऐसे फ्रैक्चर्स हैं जो शायद दोबारा अब तामीर ना हो सकें, क्योंकि अपने शहरियों के ख़िलाफ़ जब रियासत फ़िज़ाई बमबारी करती है, जेट्स इस्तेमाल करती है, इट मीन्स इट इज़ एन एडमिशन बाय द स्टेट कि अब हम इसका कोई हल नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो अब लोगों पे तो गिव अप कर चुके हैं, अब शायद ज़मीन के ऊपर लड़ाई जारी है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। रईसानी साहब ने भी कुछ ऐसा ही चीज़ याद कराने की कोशिश की है, अगर हमारे फ़ैसला साज इस पर सोच सकें या सुन सकें तब। इसी तरह अब ईरान की सूरत हाल के ऊपर भी अजीबो गरीब ख़बरें सामने आना शुरू हो गई हैं। ईरान में, अच्छा अजीबो गरीब भी नहीं है, आई थिंक अमेरिका को एक दफ़ा फिर से सबक सिखा रहा है ईरान, जिस तरह से माजी में हमने देखा वियतनाम ने सिखाया, अफ़गानिस्तान ने सिखाया। अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम के अंदर फ़ौजियों ने ख़ुदकशियाँ शुरू कर दी हैं। ये एक बहुत बड़ा केस सामने आया है और 250 रोज़ से ज़ायद वो बहरी बेड़ा जो है वो मतलब फील्ड में है, हालत जंग में है, फ्रस्ट्रेशन की इंतहा हो चुकी है। और ईरान वाले शायद उसी फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए जो वियतनाम वालों ने किया था, जो अफ़गानिस्तान वालों ने किया था, एक प्रोलॉन्ग वॉर का। प्रोलॉन्ग वॉर के अंदर अमेरिका का एक तो ख़र्चा बहुत होता है, सेकेंडली अमेरिका की इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिन मुल्कों के ऊपर ये हमला आवर होते हैं, ज़ाहिर बात है आप उनके ऊपर हमला आवर हैं, वो तो डू और डाई का मुकाम है, ख़र्चा उनके लिए मैटर नहीं करता, लेकिन आप हमला आवर हैं, आप एक कैपिटलिस्ट रियासत हैं, आपके लिए ख़र्चा बहुत मैटर करता है। सिचुएशन बहुत डायर हो चुकी है और ट्रंप साहब का ये कहना है कि मैंने पासदरान भी ख़त्म कर दिए हैं, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, जो सीज़ फायर है उसकी डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी है या हो रही है। ईरान की जानिब से बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ईरान में मौजूद हैं या गालिबन वापस आ चुके हैं, पिछले 2 दिन तो वहाँ थे। बहुत डेस्परेटली वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान कोई फेस सेविंग ट्रंप को दे दे। ईरानियन का इसके ऊपर मेरे ख़्याल में यही सोच है कि भले आप नकवी हों, लेकिन आप हैं तो CIA के एजेंट, भले आप सैयद आसिम मनीर हों, हैं तो आप ट्रंप के बंदे। इसलिए ईरान वही फ़ैसला करेगा जो ईरान को अपने हक़ के लिए करना चाहिए। ईरान की अगर स्ट्रेटजी प्रोलॉन्ग करने की है तो आपके जो दौरे हैं वो किसी काम नहीं आने हैं। बहरहाल ईरान की जो सिचुएशन है वो बढ़ती जा रही है, बल्कि मैंने ये भी पढ़ा है कि ईरान के अंदर ये सोच भी जारी है कि ट्रंप के दौरे सदारत में ये जंग चलती ही रहेगी।
ये काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग बयान है जो ईरान की जानिब से आया है, और ये देखिए कि आने वाले दिनों में किस तरफ जाता है।